गत रोज बहुत ही शर्मजनक घटना बनी। दमन के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को मनाने हेतु दमन वासियों को हर तरफ से रास्ते ब्लॉक कर बहुत ही परेशान किया गया और साथ ही हमारे विघ्नहर्ता श्री गजानन गणेश जी के विसर्जन में भी बाधा तक पहुंचाई गई। मैं आज इसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं वैशाली वाडेल, कोऑर्डिनेटर सांसद कार्यालय दमन एवं दीव। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि जब भी हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी प्रफुल्ल भाई पटेल के विरोध में कुछ बोलते हैं या जब भी वे प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की काली करतूतों की पोल खोलने लगते हैं, तभी ही हमारे दमन दीव दादरा नगर हवेली के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के बचाव में उतर आते हैं। वे किसी तरह प्रफुल्ल पटेल को महामानव महापुरुष साबित करने पे लग जाते हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हद ही कर दी है। हमारे दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के विनाशकारी कार्यकाल को अमृतकाल साबित करने में लग गए हैं और उनको महापुरुष की उपलब्धि दिलाने में लग गए हैं। चाटुकारिता की तो सीमाएं ही पार कर दी है इन्होंने। चाटुकारिता करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेता विविध मंदिर और देवालयों में जाके प्रफुल्ल भाई पटेल के कार्यकाल के नाम पर हवन करवा रहे हैं। अगर दिल पर हाथ रखकर पूछा जाए तो क्या इन नेताओं ने कभी अपने माता पिता के जन्मदिन पर ऐसा किया होगा? मुझे समझ नहीं आता कि प्रफुल्ल भाई पटेल है कौन। क्या वे सिर्फ एक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, एक सरकारी नौकर है या उससे अधिक कुछ है? यदि वे सिर्फ एक सरकारी नौकर है तो उनके जन्मदिन पर इतना तामझाम क्यों, इतने हवन, इतने दिनों का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्या वे यहाँ पे काम करने का पगार नहीं लेते हैं? क्या वे मुफ्त में सेवा कर रहे हैं प्रदेश की? नहीं। अगर वे पगार ले रहे हैं, अगर वे काम कर रहे हैं तो वे तो जनता के नौकर हुए। तो नौकर के लिए इतनी सेवाएं, इतनी उपलब्धियों के लिए इतने हवन, इतनी पूजाएं क्यों की जा रही है भैया? इतना आप अपने माता पिता के लिए कर लो, वे आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। और प्रफुल्ल भाई को जिसका नुकसान करना है वो तो आप उनकी चाहे जितनी चाटुकारिता कर लो, चाहे जितने हवन करवा लो, वे तो करेंगे तो करेंगे। उन्होंने प्रदेश का नुकसान करने में क्या बाकी रखा है? उन्होंने कौन से आदमी को बख्श दिया है जिसकी कोई गलती नहीं है? वैसे मासूमों के घर भी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ दिए। क्या उन लोगों की हाय आपको नहीं लगेगी? चलिए बात करते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल के जन्मोत्सव की। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, पर पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को भी प्रफुल्ल भाई पटेल के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में झोंक दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूं इन सरकारी अधिकारियों से कि क्या आप सरकार का काम करने का वेतन लेते हैं, प्रदेश की सेवा करने का वेतन लेते हैं या प्रफुल्ल भाई पटेल की सेवा करने का वेतन ले रहे हैं? आप मुझे बताइए कि हमारे दमन दीव का, दादरा नगर हवेली का जब मुक्ति दिवस आता है, हमारे दमन दीव का जो मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर, उसके कार्यक्रम में तो आप कहीं आगे नहीं आते। उसका तो कार्यक्रम ही बंद कर दिया गया है, उसका तो कार्यक्रम ही नहीं मनाया जाता है। तब आपकी आत्मा कहाँ जाती है? जिस प्रदेश का काम करने का आप वेतन ले रहे हैं, पगार पा रहे हैं, उस प्रदेश की सेवा करने का, उस प्रदेश के मुक्ति दिवस का इतना बड़ा पर्व मनाने का आपके पास टाइम नहीं है। तब आप कार्यक्रम तो जाने दीजिए, आपने तो जो सरकारी छुट्टी मिलती थी वो तक बंद कर दी है। हमारे प्रदेश के मुक्ति दिवस पर तो आपसे कार्यक्रम होते नहीं है और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जन्मोत्सव के कार्यक्रम करने में आप प्रदेश के करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि हमारे भगवान विघ्नहर्ता श्री गजानन गणेश जी, उनके विसर्जन स्थल पर रोक लगा दी गई है। सालों साल से मैं देखती आ रही हूं कि हमारे नानी दमन जेटी पर गणपति जी का विसर्जन होता आ रहा है। अब इस साल उस स्थल पर रोक लगा दी गई है और दमन में पुलिस प्रशासन ने लोगों को सारे रास्ते ब्लॉक करके लोगों को इतना परेशान किया सिर्फ इसीलिए कि वो चाटुकार के आका के जन्मोत्सव के महोत्सव के लिए किसी नाचने गाने वाली को बुलाया गया, किसी मशहूर गायिका को बुलाया गया और उसका संगीत समारोह वहां करना था। इसके लिए हमारे सालों से आ रही प्रथा, जो गणपति विसर्जन हम नानी दमन जेटी पे करते थे, उसको आपने बंद कर दिया। थोड़ी सी शर्म है कि नहीं आप में?
यह दुखद है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे सालों साल से चली आ रही प्रथा गणपति विसर्जन जो हम नानी दमन जेटी पर करते थे उस पर रोक लगा दी गई है। इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुछ नहीं बोला। बोलना तो छोड़ो, किसी ने इस पर एक विरोध भी नहीं जताया। चलिए वो तो समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो आत्माएं मर चुकी है, पर मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या उनमें भी थोड़ी सी आत्मा नहीं जीवित बची है? क्या उनकी भी आत्मा मर चुकी है? क्या उनमें भी इंसानियत नहीं बची है? उन्होंने, किसी भी पत्रकार ने ये नहीं छापा, किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं छापा कि हमारे गणपति जी के विसर्जन के स्थल पर रोक लगाई गई है, ये गलत है। किसी ने लिखा? इस पर तो किसी ने चर्चा नहीं की। चर्चा तो दूर की बात है, कुछ पत्रकार तो इतनी चाटुकारिता में लग गए हैं कि उनको रातों को नींद कैसे आती होगी ये मेरी समझ से परे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सरकारी नौकर जो लोगों की सेवा के लिए यहाँ है और उसका वो पगार ले रहा है, उसका पगार पाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रथम पूजनीय देव श्री गणपति जी का सम्मान नहीं करता है, उस आदमी का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस व्यक्ति ने हमारे प्रदेश और प्रदेशवासियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, फिर भी इस व्यक्ति का इतना सम्मान किया जा रहा है। यह शर्मनाक है। अति शर्मनाक तो यह है कि कुछ नेता, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ तथाकथित पत्रकारों में तो होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है। मैं बस भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि इन भटके हुए नादान लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे प्रदेश को हर पीड़ा और मुसीबत से मुक्ति दे और यहाँ चल रहे राक्षसी शासन का नाश कर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों का कल्याण करे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।